Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी है, वेल्दी है, ब्लेस्ड है और पॉजिटिव है। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है। अगर जोडिक साइन मैच नहीं भी होते हैं तो गाइज कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी जोडिक साइन की यहाँ पर रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस दिन भी जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। और गाइज अगर सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह। और गाइस कल का मैंने एक व्रत रख लिया था, माता रानी की कृपा हुई कि मैं व्रत रख पाई, लेकिन हर साल पूरे ही व्रत रखती हूँ गाइस। साल में 2 बार व्रत आते हैं तो पूरे रखती हूँ, लेकिन इस बार हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो दांत में दर्द बहुत है, पहले से आराम है, मैं ये नहीं कहूँगी पहले से आराम है, लेकिन अभी ब्रश वगैरह मेरे मुँह में नहीं जा पा रहा, तो मुझे उंगली से ही मंजन करना पड़ रहा है। कोलगेट जो भी कर रही हूँ, थोड़ी दुखन है, खिंचाव है, स्टिचेस वगैरह लगे हैं, बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो शायद इस बार मैं अब व्रत नहीं रख पा रही हूँ गाइस, शायद माता रानी की यही मर्जी है। वैसे हर साल मैं पूरे रखती हूँ। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना श्रद्धा होनी चाहिए गाइस, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप भूखे प्यासे रहो, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। इस बार शायद मैं नहीं रख पा रही हूँ गाइस, माता रानी की यही इच्छा है, लेकिन पूजा पाठ तो मैं अपना करती हूँ। आप सब बताइएगा किस किस के व्रत हैं गाइस, कौन कौन पूरे व्रत रख रहा है, और जो भी रख रहा है गाइस बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी तरफ से, बहुत सारा प्यार है आप सबको। ठीक है, चलिए आज रात क्या मैसेज देने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं ये इंसान क्या कन्फेस करना चाहेंगे गाइस। आपके पर्सन कुछ कन्फेशन अगर देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे जब भी आपके सामने करेंगे। अगर इस इंसान को कोई मौका मिलता है तो ये इंसान मौके पर चौका मारेंगे, या कुछ गिल्ट है या कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात मेरी मटकी बूबू को चचा चनेरा की तरफ से क्या कन्फेशन आ रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कन्फेशन आ रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या कन्फेशन आ रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। देखते हैं गाइस क्या कन्फेशन आ रहा है। अच्छा जी, कन्फेशन आ रहा है। ओके, इंचेंटेड विस्पर की एनर्जी है यहाँ पर। एनर्जी आगे वंडर की, ड्रीम्स की, प्रॉमिस की। ओके, हो सकता है इस इंसान ने आपसे बड़े वादे शादे किए हों गाइस, कहीं बड़ी कस्में खाई हों और कस्में सारी झूठी निकल गई हों, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है, तो गाइस मैं ये कह सकती हूँ ये इंसान अभी अपनी दुनिया में बिजी है। अब इस इंसान की दुनिया जो भी है वहाँ पर काफ़ी बिजी है, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, अपने यार दोस्तों में। हो सकता है एडवेंचर्स का बड़ा शौक है इस इंसान को, ट्रैवलिंग वगैरह करना, हो सकता है कैंपिंग वगैरह करना। देख रहे हैं कहीं बैग बोर या बिस्तरा लेकर कहीं जा रहे हैं गाइस, हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग पर निकले हुए, किसी जर्नी पर निकले हुए ये इंसान। नए फ्रेंड्स भी बनाए जा रहे हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। नए फ्रेंड्स में गाइस यहाँ पर मुझे जेंडर नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है मेल भी, हो सकता है फीमेल भी, यानी हो सकता है अपोजिट जेंडर की तरफ काफ़ी ये इंसान इंटरेस्ट दिखाते दिखाई दे रहे हैं। तो पहली एनर्जी तो गाइस ये इंसान कहीं ना कहीं ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ये नए दोस्त बना रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में नए दोस्त हैं। देख रहे हैं 2 से ज़्यादा दोस्त ही हैं भैया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तुम्हें अकल नहीं है। और यहाँ पर एनर्जी है ट्रैवल की, चेंज की, प्लान की। तो कुछ प्लान बना रहे हैं गाइस, हो सकता है कहीं घूमी पर गए हैं, या हो सकता है कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी जर्नी पर निकले हैं। अब जर्नी किसी भी तरह की हो सकती है, आपसे दूर है, आपसे खफा है, आपसे नाराज है। तो ये इंसान अभी ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि भाई ये अभी कहीं बिजी है गाइस। किसी के लिए हो सकता है नए फ्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। किसी के लिए कोई जर्नी हो सकती है काम के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, कुछ ऐसी एनर्जी है। और किसी के लिए मैंने कहा हो सकता है इस इंसान को ट्रैवलिंग वगैरह का बड़ा शौक है, स्पिरिट गाइड जिससे कहूँगी ना। एक इंसान ऐसा होता है अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीने वाला, तो किसी के लिए वो भी एनर्जी पिक हो रही है।
अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। तो भाई अभी तो एनर्जी गाइस यही आई है, कहीं ना कहीं एडवेंचरस है, हो सकता है घूमना फिरना इस इंसान को बहुत पसंद है। और किसी के लिए ये भी कह सकती हूँ नए फ्रेंड्स गाइस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पर मुझे रीडिंग पिक होती दिखाई दे रही। फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आज के दिन। हो सकता है किसी का बर्थडे है गाइस आपका या आपके पर्सन का, आपके पर्सन की एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स के साथ आज रात काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है बर्थडे है, तो भाई कहीं गए हैं फ्रेंड्स के साथ ही, कहीं डेट, आजकल तो फ्रेंड्स के साथ ही डेट पर जा रहे हैं, कहीं कड़ी पकोड़ा खाने या हो सकता है मलाई चाप खाने। तो ऐसी एनर्जी यानी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। घूमी घूमी चल रही है, याराना दोस्ताना चल रहा है। ओके, करते रहो, हमारा क्या जा रहा है। देखते हैं गाइस एडवेंचरस की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज महादेव गाइड मी। यानी अभी अपनी दुनिया में काफ़ी बिजी हैं ये इंसान, रहने दो बिजी, कोई बात नहीं। एडवेंचरस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कहीं ट्रैवलिंग पर निकले हैं भाई, कहीं जा रहे हैं। एडवेंचरस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एडवेंचरस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एडवेंचरस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है भैया, क्या क्या करके क्या मानोगे, शफलिंग तो करने दो भैया, शफलिंग तो करने दो। तो भाई ये इंसान कुछ ऐसा भी कन्फेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में देख लूँ क्या आ रही है। ओके, इंचेंटेड विस्पर की एनर्जी है। तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना, एक चांस लेना चाह रहे हैं गाइस। हो सकता है इस इंसान ने आपसे वादे किए हों, कस्में खाई हों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन वो कस्में वादे सब अधूरे करके ये इंसान किसी जर्नी पर निकल गए थे। हो सकता है और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में थी। तो अब ये इंसान हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई चेंज आ सके, वापिस आना चाह रहे हैं। किसी के लिए ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ट्रैवलिंग पर तो जरूर है कहीं ना कहीं, माइंड में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन तो है, लेकिन हो सकता है भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि नए ताजे यार दोस्त बनाकर हो सकता है मन नहीं भरा। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। तो ये क्योंकि कन्फेशन निकाला ना मैंने, कन्फेस करना चाह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की है। और किसी के लिए मैं कह सकती हूँ आज भी इंसान आपको डिस्ट्रक्शन में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। न्यू फ्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। ये अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं गाइस। एडवेंचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा किसी ट्रैवलिंग पर निकले हों, लेकिन अब आपकी याद आ रही है कि भाई आपसे कुछ प्रॉमिस किया था, आपसे कुछ वादे किए, तो अब इंसान हो सकता है उन वादों को पूरा करने के, क्योंकि प्लान की एनर्जी है, कुछ प्लानिंग है यहाँ पर। बाकी देख लेते हैं। ओके, यू आर माई मेन स्केच की एनर्जी है भाई, देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें लगता है आप इनके फेवरेट हैं। फेवरेट लिस्ट होती है ना, कहीं ना कहीं आप इनके फेवरेट हैं, चाहे इस इंसान की लाइफ में अभी कितनी ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो। और किसी के लिए मैं कह सकती हूँ ये इंसान आज भी मुझे थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे हैं गाइस, है थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में, लेकिन आप इनकी फेवरेट, जिसे कहते हैं ना एक फेवरेट ड्रिंक है, तो ये नहीं लगता आप इनकी फेवरेट ड्रिंक है। अब ड्रिंक तो गाइज आपको पता है पसंद से भी कई लोग पीना चाहते हैं कहीं ना कहीं, कि यार ये इंसान मुझे पसंद है, इस इंसान की आवाज़ मुझे पसंद है, इस इंसान की अदाएँ मुझे पसंद है। तो किसी के लिए ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही। यू आर माई मेन, यानी कि कितने ही ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आप इनकी लाइफ में जिसे कहते हैं एक पेडिस्ट्रल पर हैं कहीं ना कहीं। ये बंदा बंदी आपको ये बात कहना चाह रही। इस समय हो सकता है कोई लेमन जूस वगैरह पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कोई मैंगो शेक, कोई शिकंजी वगैरह, लेमन जूस वगैरह अगर आप पी रहे हैं, बना रहे हैं, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से गाइस सुनिएगा, कहीं ना कहीं इन्हें पसंद हो सकती है। नींबू पानी वगैरह किसी को लेने की ज़रूरत है भाई, अगर किसी को चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो प्लीज़ महादेव गाइड मी। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है ये भी एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं थे, अब ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की और आज भी मुझे थर्ड पार्टी में ही दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगी, लेकिन आप इनके फेवरेट हैं गाइस, कहीं ना कहीं फेवरेट। और फेवरेट इंसान तो कहीं ना कहीं फेवरेट ही होता है, यानी मन ही मन में कन्फेस कर रहे हैं कि आप इनके फेवरेट हैं, चाहे इनकी लाइफ में कितनी थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी के लिए किसी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ, हो सकता है फ्रेंड्स के लिए आपको इग्नोर कर रहे थे, या फ्रेंड्स की बातों में आपको इग्नोर कर रहे थे, समझ रहे हो ना। या किसी के लिए हो सकता है ये इंसान भाई अपनी ही लाइफ को अभी जीना चाह रहे थे, फ्रीडम में रहना चाह रहे थे, कोई कमिटमेंट का इरादा नहीं था, कोई रिलेशनशिप का इरादा नहीं था। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल।
लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। मैंने आपको अभी क्या कहा है, मैंने कहा है ना, चाहे थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में है भी, आज भी है, लेकिन इन्हें लग रहा है आपके बिना इस इंसान की जो ज़िंदगी है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये कार्ड है ना यहाँ पर, यू आर माई मेन स्विच की एनर्जी। आप इनके फेवरेट हैं कहीं ना कहीं, फेवरेट। अब फेवरेट है तो गाइस ज़िंदगी इस इंसान को आपके बिना इनकम्प्लीट दिखाई दे रही, इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं अधूरापन है, खालीपन है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एन्चेंटेड लव की एनर्जी है कहीं ना कहीं, विस्पर की। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक ए चांस ऑन लव। ये चांस लेना चाह रहे हैं दोबारा, ये दोबारा चांस लेना चाह रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप इनकी फेवरेट लिस्ट में हैं। आपका कंपेयर ये बंदा बंदी किसी से नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है भाई ने ट्रैवलिंग वगैरह करने का बड़ा शौक है, कहीं घूमने फिरने जाते रहते हो, खासकर माउंटेन्स वगैरह पर, नेचर बहुत पसंद है, नेचर लवर हो सकते हैं किसी के लिए, सोलो ट्रिप पर जाते हैं। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। इंसान निकले तो थे मौज मस्ती करने गाइस, हो सकता था इन्हें लग रहा था माइंड को डाइवर्ट कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या एनर्जी आ रही है, प्यार हुआ है मुझे, सिर्फ तुमसे हुआ है। भाई ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि अगर प्यार हुआ है तो सिर्फ आपसे हुआ है, चाहे इस इंसान की लाइफ में कितनी थर्ड पार्टी है, कितना इस इंसान ने खुद को समझाने की कोशिश की है, कितना ही आपसे मुंह फेरा है, कितनी ही लंबी यात्रा जर्नी पर ये इंसान निकला या निकली है, लेकिन प्यार आपके साथ फील करते हैं, प्यार आपके साथ फील करते हैं। घूमने के लिए कोई और चाहिए इस इंसान को, बात करने के लिए कोई और चाहिए, प्यार करने के लिए कोई और चाहिए, मतलब 3 से 4 ऑप्शन चाहिए इस इंसान को। मुझे नहीं पसंद तेरा किसी और से भी ताल्लुक रखना, नफरत भी करनी है तो मुझसे ही करो है। ऐसे कैसे करें भाई, देख लीजिए कैसे कैसे इंसान है, मतलब खुद थर्ड पार्टी में है, लेकिन अगर आप किसी और से बात भी कर रहे हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, इस इंसान को लग रहा है मेरी जान मैं नहीं कह रही, तो इन्हें कहना कि नफरत भी करनी है तो इनसे ही करें, गाली गलौज करना है, मारपीट करनी है, बदला लेना है, इसी इंसान के साथ करें। इस इंसान को लग रहा हो सकता है आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं गाइस, इस इंसान को लग रहा है, मुझे नहीं पता। आपकी एनर्जी देख लेती हूँ क्या आ रही है प्लीज महादेव, गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि मेरी मटकी बूबू, आज उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि मेरी मटकी बूबू, आज रात वो किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या उनकी एनर्जी है, प्लीज महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल गाइज, एक कार्ड लूंगी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हर हर महादेव। किस एनर्जी में है, ओके एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं जा रहे हैं गाइस, आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं कहीं, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कहीं आप हो सकता है अब्रॉड वगैरह में शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, कोई पासपोर्ट वगैरह आप बनवा रहे हैं, माइग्रेशन इमिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं जुस्तजू करते दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं ट्रैवलिंग पर, किसी रिलीजियस प्लेस पर, जैसे कि मैंने कहा एडवेंचर्स, कोई यार दोस्तों के साथ हो सकता है, कोई ट्रिप प्लान करिए आपने, अचानक ही ट्रैवलिंग का कहीं ना कहीं आपका मन बन गया, आपको लग रहा है कहीं कैंपिंग के लिए जाना है, या हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कहीं पिकनिक वगैरह पर जा रहे हैं, कहीं जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर मूवमेंट या ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना चाह रहे हैं, माता रानी के दर्शन, मंदिर करना, कोई भी यहाँ पर यात्रा हो सकती है। जरूरी नहीं है ये यात्रा अब्रॉड की हो, कोई ना कोई यात्रा मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है घर से कहीं थोड़ा दूर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी ट्रैवलिंग वाली दिखाई दे रही है। अचानक हो सकता है किसी का कॉल मैसेज आ रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, या आप किसी से मिलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि शैली मेरी लाइफ की कुछ ज़रूरतें हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। किसी के लिए हो सकता है करियर के रिगार्डिंग गाइस, हो सकता है आपको कोई कॉल आई है और आपका कहीं पर सिलेक्शन हुआ है, अब आपको अपना हो सकता है घर परिवर्तन करना पड़ रहा है, कुछ चेंज करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी पिक हो रही है, या तो इस इंसान की लाइफ से निकलने का प्लान कर रहे हैं, खासकर अपने बच्चों के साथ, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, एक घर से दूसरे घर में कहीं ना कहीं शिफ्ट होना, कोई छोटे घर को छोड़कर बड़े घर में जा रहे हैं, कोई बड़ा घर लिया है आपने, या फिर हो सकता है कोई सिटी कंट्री चेंज करें। पानी दिखाई दे रहा है, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत
ज़्यादा है, कोई बॉम्बे वगैरह, गोवा वगैरह में कुछ शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता गाइज आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की दिखाई दे रही है। या तो इस इंसान से आप खुद को अलग कर रहे हैं, इस इंसान से आप कहीं आगे निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे जून का महीना दिखाई दे रहा है। हो सकता है जून के महीने में इस इंसान को आप छोड़ कर आए हैं या छोड़ने का प्लान करा है, या फिर आने वाले 6 दिन के अंदर अंदर आपकी मुझे कहीं ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, और मैं ये कह सकती हूँ हो सकता है कहीं से बुलावा आए आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लंबे समय तक हो सकता है अब आप बिल्कुल ऐसे रहें कि भाई मैं गिव अप नहीं करूँगा, गिव अप नहीं करूँगी, लेकिन अब आप मुझे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपकी एनर्जी है, जिसकी है मैच करेगी मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। चाहे बच्चों के खातिर जा रहे हैं, चाहे परिवार के खातिर जा रहे हैं, लेकिन लगेज आपके हाथ में है, कहीं जा रहे हैं आप। जिस वजह से इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, इस इंसान को ये लग रहा है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे मूविंग वाली दिखाई दे रही है, मूव ऑन वाली। ठीक है, देख लेते हैं भाई, अब देख लेती हूँ। अच्छा ये कार्ड आ गया, ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। एडवेंचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इसलिए इन्हें लग रहा है कि भाई इनकी जिंदगी आपके बिना अधूरी है गाइस, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी आई, ओके, बैड चॉइस, क्या बात है भाई। इस इंसान ने कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना गलत संगत में आकर, या गलत ऑप्शन कहीं ना कहीं चूज कर कर, जिसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो इन्हें ये लग रहा है गाइस, किसी की बातों में आ गए, किसी के बहकावे में आ गए, या इस इंसान का जिसे कहते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा था, बैड चॉइस। या हो सकता है इनके कुछ एडिक्शन है गाइस जो आपसे छुपाए गए। हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं। कुछ इस इंसान की ऐसी हरकतें हैं जिन पर से हो सकता है पर्दाफाश होना जरूरी। देखिए यहाँ पर बॉटल्स वगैरह भी रखे हैं, यहाँ पर स्मोकिंग। अब ये मत कीजिएगा, कई तो देखिए फीमेल भी हैं आजकल, कहीं ना कहीं फीमेल भी ड्रिंक वगैरह करती हैं, सीसा वगैरह, ड्रिंक वगैरह सब लेते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं। तो इस इंसान की कुछ चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चॉइस किया गाइस। इन्हें लग रहा था इनके लिए वो परफेक्ट है, इन्हें ये लग रहा था कि वो इंसान इनके लिए परफेक्ट है, लेकिन आज इस इंसान को लग रहा है वो बंदा बंदी इनके लिए परफेक्ट नहीं है। इनकी जो चॉइस थी वो गलत थी कहीं ना कहीं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं आप पर दोबारा से, मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना, आजमाना चाह रहे हैं अपनी जुस्तजू कहूँगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चांस लेना चाह रहे हैं भाई। जिस इंसान को इन्होंने पसंद करा वहाँ से हो सकता है ठुड्डे खाए हैं, या तो इनकी कुछ ऐसा है कि बैड चॉइस। उस इंसान के बारे में इन्हें कुछ ऐसा पता चला है कि भाई वो इंसान तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लॉयल नहीं है, कुछ भी इस इंसान को डाउट हो रहा है। बैड चॉइस की एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना खुद पर रिग्रेट होना कि यार मेरे से गलती हो गई है, वो वाली एनर्जी आ रही है गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं भाई, लड़ाई झगड़े, किसी की फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो भाई थोड़ा ध्यान से, खासकर भाई बहनों के बीच में, परिवार में हो सकता है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, आप हो सकता है शांत हैं, तो किसी के घर में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, या इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं गाइस। या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ मई मंथ, यहाँ पर जून मंथ, 2 मंथ मुझे आप ये हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, हो सकता है मई मंथ में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो। किसी के लिए तो लड़ाई झगड़े मुझे काफ़ी अच्छे वाले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी कहीं ना कहीं घुस्सेबाजी हुई है कहीं ना कहीं। सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हाँ सिर्फ वैसे ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी के लिए तो अच्छे खासे लड़ाई झगड़े हुए हैं, यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी अब्यूज़ भी हुई है, गाली गलोच भी हुआ है, हो सकता है हाथापाई भी हुई है किसी के लिए। और जून में हो सकता है आप इस इंसान से अलग हो गए हैं, किसी के लिए सिनेरियो आ रहा है। अब ये इंसान सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। जिसे कहते हैं ना इंसान की लाइफ में अच्छा इंसान होता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, उसे लगता है नहीं यार इससे अच्छा भी हो सकता है, जब ये मिल सकती है तो इससे अच्छी क्यों नहीं मिल सकती है, इससे अच्छा क्यों नहीं मिल सकता। आज इन्हें लग रहा है इनकी चॉइस गलत थी, आपसे बेस्ट नहीं है कोई भी, आज इस इंसान को लग रहा है। एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फ्री स्पिरिट इंसान होते हैं ना, फ्री स्पिरिट, ये वो इंसान है, कंट्रोल पसंद नहीं है, या भाई मैं कहूँगी इन्हें बाउंडेशन पसंद नहीं है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना तो जी लो। अब जी कर देख लिया ना क्या मिला, ठुड्डे ही मिल रहे हैं कहीं ना, कि बाबा जी का ठुल्लू ही मिल रहा है, जियो अपनी ज़िंदगी में। प्लीज महादेव गाइड मी, एडवेंचरस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, एडवेंचर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एडवेंचर 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई विक्ट्री चाह रहे हैं अब आपके साथ ये इंसान, विक्ट्री। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ईगो पावर होती है ना, ईगो फैक्टर, ईगो एलिमेंट इस इंसान के अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा है। जिसे कहते हैं ना इस इंसान को बड़ा घमंड था, गड़ा घमंड, घमंड के चक्कर में इस इंसान ने कहीं ना कहीं सत्यानाश करा है, सत्यानाश। घमंड हो सकता है अपनी पर्सनैलिटी पर,
अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर। और 6 ऑफ वॉन्ड्स तो कहता है भाई अच्छी खासी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कईयों का तो डेजिग्नेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़े करियर ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड पर्सन है गाइस। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं, अच्छी जॉब हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जिसे कहते हैं ना सक्सेस वाला कार्ड, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं किसी के लिए। तो भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है जिसे कहते हैं ना घमंड में आकर, घमंड में चूर चूर होकर कहीं ना कहीं इंसान रिश्तों को खराब करता है। यहाँ घमंड का ही कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये अब कहीं ना कहीं जिसे कहूंगी ना विक्ट्री चाह रहे हैं आपके साथ, ये सक्सेस का कार्ड है कहीं ना कहीं। अब आपके साथ इस इंसान को इस रिश्ते पर विक्ट्री चाहिए। किसी के लिए भाई हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पर जा रहे हैं, किसी फंक्शन वगैरह पर जाना, तो आज आपके ड्रेस यानी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपके ड्रेस को लेकर आपको थोड़ा पब्लिसिटी मिल सकती है, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है भाई आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, या आपका कर्वे फिगर, खासकर आप फीमेल है तो किसी के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है। 6 नंबर की एनर्जी है, देखिए किसी के लिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट मुझे हो रहा है। तो इस इंसान ने घमंड में आकर कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया, ईगो फैक्टर में आकर। अब ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं। ये कार्ड शादी का भी कार्ड है गाइस, शादी का कार्ड, यानी एक बात जिसे कहते हैं कोई चीज़ फिक्स करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे सलाह मशवरा लेना चाह रहे हैं। एम्परर है भाई। ईगो तो कूट कूट कर भरी है इस इंसान के अंदर। देखिए ये बंदा बंदी, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आपका एक्स पर्सन है, चाहे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस इंसान के अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। मैस्कुलाइन एनर्जी इस इंसान के अंदर बहुत है। मैस्कुलाइन एनर्जी, ये जिसे कहूँगी ना रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना पसंद करते हैं। ये आपके हिसाब से चलना पसंद नहीं करेंगे, ये अपने हिसाब से चलाना पसंद करेंगे। जो चीज़ इस इंसान को पसंद है, अगर आप इन्हें कंट्रोल करते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ड्रिंक मत लो, स्मोक मत करो, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये इंसान को लगेगा कि भाई आप इन्हें कहीं ना कंट्रोल कर रहे हैं, आप इनके फ्रीडम पर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं अंकुश लगा रहे हैं। और ये इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आते, इन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी पसंद है, मेल है चाहे फीमेल है। तो हो सकता है एम्परर भाई, मैंने कहा है ईगो कहीं ना कहीं फैक्टर इस इंसान के अंदर कूट कूट के भरा, जिसे कहते हैं ना आज भी ये बंदा बंदी नजर रख रहा है आपके ऊपर, लेकिन झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है भाई। ये चाह रहे रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना। आप इनसे पूछ कर करें जो भी करना, जहाँ भी जाना इनसे पूछ के करें। अगर इनसे पूछ के आप नहीं करते हैं तो भाई इनका कहीं ना कहीं गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये बंदा बंदी ऐसा है। लेकिन अब ये इंसान, मैं कह रही हूँ, आपके साथ कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये कहीं ना कहीं एक्शन का कार्ड है। लेकिन एक्शन का कार्ड में इसलिए नहीं लेती क्योंकि इसमें ईगो आ जाती है। ईगो यहाँ भी है और यहाँ भी एम्परर आ गया गाइस। कहीं ना कहीं हो सकता है राहु से रूल कर रहे हैं ये इंसान, 4 नंबर है, किसी के लिए वीनस से रूल कर रहे हैं। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी इस इंसान की, देखने में भाई फन्ने खा पर्सनैलिटी के ये बंदा बंदी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ भाई दम है इस इंसान के अंदर, दम है कहीं ना कहीं। जो कुछ कमाया है, जो कुछ अर्न करा है, अपने बलबूते पे करा है, जिस बात का इस इंसान को घमंड है कहीं ना कहीं कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, मैं चीज़ों को रूल करूँगा। भैया ऐसे नहीं, ज़िंदगी है ये भैया, कोई गुलाम नहीं है, तुम्हारे पपेट नहीं है जो तुम घुमाते रहोगे कहीं ना कहीं। कई इंसान होते हैं रिश्तों को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, चाहे वो इंसान समझदारी की बात करे या ना करे। लेकिन इन्हें लगता है सबसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ, जो मैंने बात कह दी ना बस वो कह दी, इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर ले, लेकिन ये वैल्यू नहीं देगा बंदा बंदी, ये आपको अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे। जबकि इन्हें पता होगा कि आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन इन्हें ये लगेगा यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास तो विजडम है, मुझे तो इंसाइट आती है, मेरे साथ ज़्यादा समझदार तो कोई हो ही नहीं सकता। इस इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है गाइस। खाने के शौकीन हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें कुछ खाने को चाहिए, कुछ अटरम चटरम कुछ ना कुछ खाते रहते होंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट में कुछ ना कुछ इन्हें दे दो, कोई स्नैक्स दे दो, कोई हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक दे दो, या कोई भी स्क्वैश वगैरह दे दो, कुछ भी दे दो, फल फ्रूट दे दो। हो सकता है आलू बुखारे, जामुन वामुन बड़े पसंद हो इस इंसान को, खाने के शौकीन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई आना तो चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस इंसान को भी हो सकता है गाइस, जो भी इस इंसान का डेजिग्नेशन है, जहाँ भी ये काम करते हैं, इन्हें थोड़ी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, इन्हें सक्सेस मिल रही है कहीं ना कहीं, वाहवाही हो रही है इस इंसान की भी। भाई हो सकता है काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये काम ही कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड है। और इस इंसान को लग रहा है यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, वहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 101% इस इंसान को लग रहा है आप अब कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ से निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। इस इंसान का जादू, इस इंसान की जो एक ग्रिप थी ना, वो कहीं ना कहीं अब लूज हो गई है। आप इनकी ग्रिप को छुड़वा कर अब निकल रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड देख रहे हैं, विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर।
आगे बढ़ना इन्हें लग रहा है या तो आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आपके घर में कोई शादी की बात चल रही है, या आपके घर में कोई शादी का रिश्ता है, क्योंकि ये कार्ड शादी का है। किसी के लिए हो भी सकता है गाइज, आपके घर में कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, रिश्ते की बात चल सकती है, ऐसी भी एनर्जी है। विक्ट्री, आपको अपने काम में कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिल रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं आपकी वाहवाही हो रही है, कोई इंक्रीमेंट मिला है, या हो सकता है इंसेंटिव मिला है, प्रमोशन मिली है, कुछ ना कुछ आपको मिल जरूर रहा है। इस इंसान को ये लग रहा है भाई अब इसका जो कहीं ना कहीं एक वो था ना डोमिनेटिंग नेचर, अब आप पर कहीं ना कहीं वो असर नहीं डाल रहा, तो इनकी टेंशन मुझे बढ़ती हुई बहुत दिखाई दे रही है। अब ये इंसान हर हाल में आपको रोकना चाह रहे हैं, और ये मुझे मैन्युपुलेशन दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कंट्रोल करना अपने हिसाब से। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। लेकिन इस इंसान को अब ये लग रहा है आपके अंदर भी ईगो आ गई है गाइस, ये एरोगेंसी का भी कार्ड है। इस इंसान को भी ये लग रहा है अब आप जिसे कहते हैं ना एक दूसरे को मिरर करें, या एम्परर है या 6 ऑफ वॉन्ड्स है, कि आपके अंदर आप ईगो आ गई। अब आप पहले जैसे नहीं है जो इस इंसान की बातों में आ जाएंगे। अब आपको समझाना रोकना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है, जिसे कहूँ ना टास्क बड़ा टफ लग रहा है इस इंसान को। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड, भाई किसी के घर में अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, मुझे इंट्यूशन आ रही है। शादी के लिए अगर आप कोई अच्छा रिश्ता सर्च कर रहे हैं तो बहुत जल्दी मैं कह सकती हूँ 6 दिन के अंदर अंदर आपके घर कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। सक्सेस मिल रही है भाई किसी को यहाँ पर आगे, जिसे कहूँगी ना बड़े अच्छा कार्ड आया, पॉजिटिविटी का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। लास्ट शफल 6 ऑफ वॉन्ड्स से आया है। अरे भैया सीधे तो हो जाए, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है गाइस, बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें बड़ा पसंद आता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना। मैंने कहा चाहे आपकी बातों को वैल्यू दे या ना दे, क्योंकि इस इंसान को लगता है इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। किसी के लिए आपके बॉस हो सकते हैं गाइस, ये इंसान हो सकता है आप इनके अंडर काम करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर ये इंसान हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में भी हो सकते हैं, कोई बैंक मैनेजर वगैरह हो सकता है, रिटायर्ड ऑफिसर। किसी के लिए तो मैच्योर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, 40+ 50+ भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, ये इंसान जो भी है इस इंसान के अंदर ईगो है गाइस, ये अब आपके हिसाब से कभी नहीं चलेंगे, ये आपको अपने हिसाब से चलाना पसंद करेंगे। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है टाइम स्पेंड कर कर ही आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। ये बात करने का कार्ड है, कोई डिसीजन है, कोई चांस लेना चाह रहे हैं, दोबारा से रोकना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इन्हें लग रहा है अगर ये एम्परर की एनर्जी में आए, यानी भुंडी जैसी शक्ल को लेकर आ गए ये इंसान, तो भाई कुछ मामला खराब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है गाइस। अब इनका जो जादू था ना, एक स्वैग आपके ऊपर हुआ करता था, अब चाहे गुलामी मान लो या इनका प्यार, कुछ भी मान लो जो आप बर्दाश्त करते थे, क्योंकि ये कार्ड गाइस एक पपेट वाला कार्ड होता है। कहीं ना कहीं आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मुझे हार्शली वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। इनकी गलत बात को भी आपने सही माना है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिश्ता नहीं जाना चाहिए, इंसान रूठना नहीं चाहिए, ये मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए। तो इनकी गलत बात को भी हो सकता है आपने स्वीकार करा हो, लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है भाई। कोई तो कहीं जा रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों एनर्जी यहाँ पर बता रही है ट्रैवलिंग के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है पसंद नहीं कर रहे कि आप जाओ। चाहे आपके स्पाउस हैं, मुझे बताइएगा किसकी एनर्जी आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। अगर आज नहीं जा रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में मैं कह सकती हूँ आपकी मुझे कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं तो कहीं जाना पड़ेगा आपको। और ये कार्ड है कहीं ना कहीं रेकग्निशन का कार्ड है। आपको कुछ मिलने वाला है, कोई सक्सेस मिलने वाली है आपको, जिसे मैं कहूँगी कोई इनाम मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मिलने वाला कार्ड है। पब्लिसिटी वाला कार्ड जिसमें आप हाईलाइट हो रहे हैं, ये वो कार्ड है। आने वाले 6 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं जा रहे हैं आप। पता है हमें प्यार करना नहीं आता, मगर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे किया। भैया आता तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन तुम्हें जताना नहीं आता, क्योंकि एम्परर है ना। कहीं ना कहीं अपनी कमियां नहीं बतानी, सामने वाले को नहीं दिखाना कि मेरा दिल भी तेरे लिए तड़पता है, मैं भी तेरे लिए पागल हूँ, मुझे भी तेरी याद आती है। नहीं दिखाना ना, कमजोरी नहीं दिखानी अपनी, हमेशा अपना पागलपन दिखाना, हमेशा दिखाना कि मुझे मुर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो इन्हें लग रहा है भाई इन्हें प्यार जताना नहीं आया कहीं ना कहीं, क्योंकि नन्हे चूचे इस इंसान को समझ नहीं है। एम्परर तो वैसे ही बन गए कहीं ना कहीं, एम्परर कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में ही होंगे ये इंसान। वैसे तो मैं बता रही हूँ इस इंसान जैसे बच्चे होते हैं ना चिड़चिड़े से, ये वैसे इंसान होंगे, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेना। एम्परर वाली इस इंसान के अंदर कोई एनर्जी नहीं है।
एम्परर होता है जो हर रिश्ते को हर तरीके से कहीं ना कहीं संभाल कर रखे। घर घर की जगह, परिवार परिवार की जगह, यार दोस्त उनकी जगह, बीवी अपनी जगह, गर्लफ्रेंड अपनी जगह, और दो जिसे कहूँगी बिजनेस अपनी जगह। इस इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, अपनी सल्तनत, अपनी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए हर इंसान के ऊपर। भाई मैं ही सही हूँ बस। ना तो सामने वाले को कभी अप्रिशिएशन देना, ना सामने वाले की कभी तारीफ करना। क्यों? ये तो घिस जाएंगे, इनका वजन कम हो जाएगा बेचारों का। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और थर्ड पार्टी में खुश हूँ। तो किसी के लिए भाई मूव ऑन कर चुके हैं, मैंने कहा यहाँ पर मुझे मूव ऑन वाली एनर्जी पिक हो रही है गाइस। लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ से, क्योंकि मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और थर्ड पार्टी में खुश हूँ। भाई हो सकता है आप इस इंसान को ये कहने वाले कि भाई मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और थर्ड पार्टी में खुश हूँ, चाहे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है या नहीं है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, आप अपने करियर में भी काफ़ी खुश हैं। जो भी आप कर रहे हैं, अपनी फैमिली हो, करियर हो, बच्चे हो, आप काफ़ी मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। प्यार हुआ है मुझे, सिर्फ तुमसे हुआ है। दूसरी बार ये एनर्जी आ गई भाई, प्यार हुआ ही नहीं, अब आपसे प्यार हो गया कहीं ना कहीं। जब आप इनसे दूर जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अब इन्हें आपसे प्यार हो गया। भैया इतना प्यार नहीं होना चाहिए जो संभाले ना संभले कहीं ना कहीं। तुम तो वैसे भी गूंगा गुड़ खाकर बैठे हो, तुम्हें तो करना ही बेकार है। फरवरी, मई, अक्टूबर, ये गाइस बर्थ मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। 17, 19, 24, 30 ये बर्थ डेट आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। आप या आपके पर्सन की बर्थ डेट भी हो सकती है, ठीक है, आप दोनों की भी हो सकती है। स्पेसिफिक मैसेज है, तुम किसी और की नहीं हो सकती है। क्यों भैया, क्या कर दोगे? किसी और की नहीं हो सकती, क्या सजा दे दोगे? सूली पर लटका दोगे? कोई भैंस चुरा ली तुम्हारी? ये बताओ, प्यार ही तो किया है तुमसे। नहीं तुम्हें समझ आ रही तो ठीक है भाई, हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो हमें मिलना ही चाहिए। या तुम्हारी चक्कर में पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर दें। ज़िंदगी के 6 साल, 4 साल, 12 साल तो कहीं ना कहीं ख़राब हो गए। और चाह क्या रहे हो भैया? ओके, इन्हें लग रहा है आप इनके सोलमेट हैं भाई। किसी के लिए आपके सोलमेट हो भी सकते हैं। मैंने आपका यहाँ पर एम्परर है गाइस, आपके बच्चों के मदर या फादर ये हो सकते हैं। लेकिन बड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है, बड़ी मैस्कुलाइन है। झुकना पसंद नहीं है, टशन में रहना, ईगो में रहना। कहीं ना कहीं बंदा बंदी महसूस कर रहा है कि सामने वाला मेरी ज़रूरत है, इसके बिना मेरी जो ज़िंदगी है इनकम्प्लीट है। लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी है ना गाइस, कहीं ना कहीं हार कैसे मान जाए, ईगो कैसे छोड़ दें। बचपन से इस इंसान ने ईगो ही सीखी है, कहीं ना खाता भी ईगो है, पीता भी ईगो है, कहीं ना पता नहीं और क्या बोलूँगा इसमें। तो ईगो भरी पड़ी है बहुत सारी इस इंसान के अंदर, भरी रहे, बाढ़ में जाओ, हमें क्या करना है ईगो का। ऐसी ईगो बहुत देखी। जब हम अपनी ईगो पर आ गए ना, तो हमें सामने खड़ा शेर भी कुत्ता नजर आता है। चाचा तुम्हें अभी हमारा पता नहीं है। ओके, डस्टबिन, ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रैश की। थ्रोइंग अवे, गेटिंग फाइड आउट, ये आपको जिसे कहते हैं डस्टबिन समझकर छोड़कर चले गए। जैसे डस्टबिन होता है ना, कहीं ना कहीं कूड़ा डालते रहो, कूड़ा डालते रहो, कूड़ा बाहर फेंका हो, कहीं ना कहीं आपको एक डस्टबिन की तरह इस इंसान ने इस्तेमाल करा है। देखिए मैं हार्श वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब जिसके लिए आ रही है उसे मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अब आप डस्टबिन नहीं बनना चाहेंगे, अब आप डोरमेट नहीं बनना चाहेंगे भाई। अब आपको जिसे कहते हैं ना, इस इंसान की ज़िंदगी से अलग होना ही आपको लग रहा है शैली सही है भाई, मुझे अब अलग ही होना है। कोई तो यहाँ पर जा रहा है छोड़ छोड़ के। 2 कार्ड मुझे मूविंग ऑन के दिखाई दे रहे हैं, जिसकी है बता देना प्लीज। महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिजायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। कोई किसी की शादी में भी जा सकता है, मैंने आपको कहा है, आपके रिलेशन में, आपके कज़न में, या आपकी फ्रेंड की किसी की शादी है, किसी की सगाई है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है गाइस। दिल्ली से दिल्ली में भी ट्रैवलिंग ही होती है, चाहे 2 घंटे जाने में लग रहे हैं, चाहे 5 मिनट जाने में लग रहे हैं, वो ट्रैवलिंग ही है कहीं ना कहीं। तो आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, न्योता आ रहा है, इनविटेशन आ रहा है आपके लिए। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आई है, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, और किसी के लिए तो मैंने कहा है अब्रॉड वगैरह में कोई शिफ्ट होना चाह रहा है गाइस, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है किसी के लिए तो भाई। या ये इंसान हो सकता है अब्रॉड में है, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। आप इंडिया में है, ये यूरोप में है, यूके में है, यूएस में, जैसे भी लीजिएगा, कहीं भी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। तो ये बंदा बंदी आपसे मिलने आ सकता है आने वाले, मैं कहूँगी 6 की एनर्जी है, 6 हफ्तों के अंदर अंदर। 6 दिन तो देखिए बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड और सोर्ट्स किसी के लिए 6 घंटे और 6 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम 6 हफ्ते लेकर चल रही हूँ। 6 हफ्ते ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकते हैं। अब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आपको मिलने जाना पड़ सकता है भाई। कोई अगर मान लीजिए अब्रॉड से आपसे मिलने आ रहा है कहीं ना कहीं, तो लेने तो जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे सी ऑफ करना चाहते हैं तो ड्रॉप करने भी जाएंगे, लेकिन ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है।
प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिजायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। अरे डीप डिजायर बता दो अकड़ू इंसान। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिजायर क्या है? डीप डिजायर में कार्ड आ गए यहाँ पर फैलिंग अपार्ट के, देख रहे हैं, फैलिंग इनटू पीस। टुकड़ों में कहीं ना कहीं बटे पड़े, टुकड़ों में ईगो की धज्जियां उड़ गई हैं इस इंसान की। कीपिंग यूर सीक्रेट, इन्हें लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सीक्रेट हो गए हैं, मिस्टेरियस हो गए हैं। आपके हाव भाव, चाल चलन, आपके जेस्चर, एक्शन से इस इंसान को इत्तू सा भी कहीं ना कहीं कोई साइन नहीं मिल रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सिंगल हैं, मिंगल हैं, डबल हैं, या इस इंसान को आपकी दूर दूर तक खबर नहीं मिल रही है गाइस आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, जिस वजह से ये टूट रहे हैं। दिखाएंगे नहीं क्योंकि एम्परर है गाइस, दिखाएंगे इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपनी लाइफ में मस्त है, इस इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता, इस इंसान को कोई मरोड़ नहीं सकता, लेकिन गाइस इंसान के पास दिल जरूर होता है, वो बात अलग है, कोई दिखाए या ना दिखाए। एम्परर बुरा नहीं होता गाइस, ये हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। अब मर्दानी है, जनानी अपने हिसाब से लीजिएगा, हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। किसी के लिए चाहे कोई फीमेल है, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसके हाव भाव ऐसे रहेंगे, पहनावा कहीं ना कहीं लड़कों की तरह रहेगा, बोल चाल लड़कों की तरह रहेगी। लड़कियों वाली कोई भी हरकतें नहीं होती हैं, चाहे वो मर्दानी है चाहे जनानी है। मर्दानी है तो मर्द ही है, अगर जनानी है तो मर्दाना औरत होते हैं, वो वाली एनर्जी। फैलिंग अपार्ट, टुकड़ों में टूट गए हैं भाई यहाँ पर। फैलिंग इनटू पीस, जिसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना। भाई किसी के लिए मुझे यहाँ पर एक्सीडेंट दिखाई दे रहा, भगवान ना करे, किसी के कोई चोट लगी है, किसी के हेलमेट वगैरह टूटा पड़ा, देख रहे हैं, किसी के चोट, कोई गिर गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। अदरवाइज ये इंसान टुकड़ों में टूटे पड़ेगा। इस टुकड़ों में इतने टुकड़े इस इंसान के दिल के हो रहे हैं जितने आप गिन भी नहीं सकते, और गिनना भी मत। वेले टाइम नहीं है हमारे पास चाचा, वेलेपंती के काम नहीं करते अब हम। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई, आपका दूर जाना इस इंसान को तोड़ रहा है भाई, तोड़ नहीं रहा, मरोड़ रहा है, झंझोड़ रहा है, जो कुछ लीजिए। कार्ड ऐसे गिर रहे हैं उड़ उड़ के, ये कार्ड गिरी, आए हाय आई एम कमिंग सून माय लव। चाचा ये लव की बातें मत करा करो, तुम्हारे मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये माई लव, माई बेबी, माई जानू, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। तुम तो बस मोटी, मोटू, गोलू, नखरेलू, लड़ाकू विमान, ऐसे ऐसे शब्द यूज करा करो, यही अच्छे लगते हैं तुमसे, क्योंकि तुम एम्परर हो ना। तुम्हारे मुंह से ये लवी डवी बातें सूट नहीं करती। भाई ये इंसान आ रहे हैं, मैंने कहा कोई तो आ रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 101% मैं लिख कर कह सकती हूँ आने वाले 6 दिन या 6 घंटे तो गाइस कहीं ना कहीं, देखिए मैं इतना लंबा टाइम फ्रेम, इतना शॉर्ट पीरियड नहीं बताऊंगी, मैक्सिमम मैं 6 हफ्ते लेकर चल रही हूँ। किसी के लिए ये इंसान अगर अब्रॉड में है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कहीं ना कहीं देखिए जरूरी नहीं है अब्रॉड में ही हो, सिटी से सिटी भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही होता है, समझ रहे हैं। तो किसी के लिए सिटी भी डिस्टेंस में है, किसी के लिए कंट्री भी है। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ये बंदा बंदी आएगा जरूर, चाहे किसी भी देश के कोने में रह रहा है या रह रही है। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्योंकि टूटे पड़े हैं। ईगो कहीं ना कहीं इस इंसान की टूट गई है भाई, धज्जियां उड़ गई हैं एम्परर की, आपने उड़ा दी हैं धज्जियां गाइस, अब ये टूटे पड़े हैं। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी, देखिए किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज स्पीक हो रहा, भगवान ना करे, जैसे कि मैंने कहा है, कहीं से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, किसी के चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। भगवान ना करे, लेकिन मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस। देखिए परसों की भी एनर्जी की थी, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी। तो कल भी मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि शैली हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई। उसके बाद गाइस मैंने जितने भी कमेंट थे मैंने पढ़े ही नहीं है। ऐसी एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान यार। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ट्रैवल तो गाइस ट्रैवल है, चाहे 6 घंटे का ट्रैवल है या कहीं भी जा रहे हैं ट्रैवलिंग, आप मंदिर तक जा रहे हैं उसे भी ट्रैवलिंग में ही हम गिनते हैं कि हाँ भाई हमने कहीं ट्रैवल करा है। ओके, बी माई वैलेंटाइन। भाई अब आपको अपना वैलेंटाइन बनाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। है क्या बात है, क्या बात है मेरे सड़ू इंसान, मेरे उड़न खटोले, मेरी भुंडी जैसी नाक। अब ये चाह रहे हैं आप इनके वैलेंटाइन बनो। क्यों बने भाई,
क्यों बने? बन के मिला क्या? जब पहले बने थे जब भी कुछ नहीं मिला, तो अब क्यों बने भैया? अब तो हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये अब चाह रहे हैं कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े भी थे ना, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके स्पाउस भी हैं, तो भैया बड़ा थोड़ा चेंज आता मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान की एनर्जी में। एम्परर कहीं ना कहीं अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी है, लाड प्यार दिखाने वाले हैं। ये हो सकता है फूलों के गुलदस्ते आपको ला कर दें। कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के अंदर। बदलना पड़ता है इंसान को भाई। कहते हैं ना, मनपसंद औरत या मनपसंद आदमी के सामने दिल का सुकून रहता है, उसके सामने किसी की ईगो नहीं चलती। अब इस इंसान ने ऑप्शन एक्सप्लोर करके थर्ड पार्टी में घूमकर अपना सत्यानाश करके देख लिया कि आप वाली बात कहीं मिल नहीं रही है। तो भाई अब ईगो की धज्जियां तो उड़ेंगी कहीं ना कहीं। अब लाड प्यार दिखाएंगे, दुलार दिखाएंगे, स्नेह दिखाएंगे, जो काम नहीं किया वो करेंगे, बेबी शेबी बोलेंगे ये इंसान। भैया बेबी के चक्कर में तुमने बाबा बना दिया हमें, सही बता रही हूँ। बेबी नहीं रहे, अब हम बाबा बन गए कहीं ना कहीं। कुछ दिनों में हम आश्रम जाने वाले संन्यास लेने, तुम्हारा वेट कर करके। प्लीज महादेव गाइड मी, फैलिंग अपार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टुकड़ों में तोड़कर जाने वाले आज खुद टुकड़ों में टूट रहे हैं। हाय महादेव, क्या करके मानोगे? वो आ रहा है मुझे मनाने को, वो आ रहा है मुझे मनाने को। अरे वो तो करो, क्या करते हैं? वाह, क्या करते हैं? कुछ करते हैं ना वो, चलो मत करो। वो आ रहा है मुझे मनाने को, शायद अजमा कर आ रहा है सारे जमाने को। तो ये वो ही वाली बात है। अपना बही खाता बिगड़ा पड़ा इस इंसान का, और आपका हिसाब लेने कहीं ना कहीं आप तो नहीं कहीं जा रहे हैं, आपका तो नहीं मोड़ कहीं ना कहीं मुड़ गया, आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया। भैया तुम्हें क्यों चुल पड़ रही है? तुम तो छोड़ गए थे, अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? रब मुझे माफ करे। भैया रब माफ नहीं करेगा, तुम जैसे इंसानों को रब माफ नहीं करते हैं। रब तुम जैसे इंसान को कैसे माफ कर देंगे? भगवान तो इस इंसान को बनाकर दुखी हैं कि एम्परर मैंने बना कैसे दिया। उस दिन के बाद से ऐसा कोई दूसरा प्राणी भगवान ने बनाया नहीं है। जिस मिट्टी से इस इंसान को बनाया था ना, वो मिट्टी भगवान ने फेंक दी कि मैं तो इस इंसान से दुखी हूँ भाई, इसने मटकी का जीना हराम कर रखा है। ऐसे अगर 2-4 प्राणी और बन गए तो संसार का क्या होगा? एक हंसते हुए चेहरे को उदास कर दिया मैंने। अरे भैया उदास नहीं किया तुमने एक हंसते हुए चेहरे को, ना ना, ये तो गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने हंसते हुए चेहरे को उदास नहीं करा, तुमने तो पूरे शरीर को तोड़ के रख दिया भैया। तुमने तो इंसान को दिल को सील कर दिया। चेहरे को उदास देख लो, मतलब इतनी बड़ी गलती करने के बाद, मतलब सामने वाले बंदे ने फांसी पर लटकाने की कोशिश करी, और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिर दर्द दे दिया। भैया सिर दर्द नहीं है, हम तो मरते मरते बचे हैं, तुम्हें क्या पता हाले दिल। मैं तुमको रात को स्पाई करता हूँ, हुए तुम उल्लू के पट्टे, रात को स्पाई करोगे, दिन में तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है, फट्टू हो तुम एक नंबर के। रात को स्पाई करता हूँ, करते रहो स्पाई, हमारा क्या जा रहा है भैया। रात को इस इंसान को नींद नहीं आती, दिन तो काट लेते हैं काम धंधे में, यार दोस्तों में, मौज मस्ती में, अकड़ूपन में, कहीं ना कहीं रात को तन्हाई जीने नहीं देती इस इंसान को। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने तुमसे यह बात छुपाई तो हम क्या करें? छुपाई तो छुपाई, अब क्यों बता रहे हो? जब छुपाई तो छुपाई, अब क्यों बता रहे हो? अब हम क्या करें भैया? तो किसी के लिए हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा, भी एम्परर है, हो सकता है मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं गाइस। ये बात आपसे छुपाई और आपके साथ प्यार में पड़ गए। तुम मुझे सजा दे सकती हो, है बस ये ही तो नहीं कर सकते चचा चनेरा, प्यार को सजा नहीं दे सकते भाई ये ही नहीं कर सकते हम। हमारे हाथ जो है ना बंधे पड़े हैं प्यार के चक्कर में। तुम्हें माफ कर सकते हैं लेकिन तुम्हें सजा नहीं दे सकते भाई। हमने तो प्यार किया है ना, तुमने नहीं किया। तो तुम्हें तो नहीं पता प्यार किस चिड़िया का नाम है, लेकिन हमें पता चिड़िया कौवे नहीं है प्यार। प्यार एक एहसास है, जिंदगी है, तमन्ना है, आंखों की खुशी है, आरजू है। तुझे क्या पता अकड़ू इंसान, तुझे कुछ नहीं पता, तू अपनी अकड़ में रहो। सजा देनी होती ना कहीं तो तुम्हें बहुत पहले सजा दे देते। तू मेरी जान है, इसमें कोई शक नहीं, तेरे अलावा मुझ पर किसी और का हक नहीं। भाई ये जान पान भैया मत बोलो, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी एक चक्कर में। ये जो जान वान तुमने बोल दी, इस जान जान के चक्कर में सामने वालों की तुमने जान निकाल रखी। तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है, चुल्लू और पानी नहीं है तुम्हारे पास। कैसा बेगैरत इंसान है भाई। सारी उम्र इस इंसान ने कसर नहीं छोड़ी हमारी जान निकालने की। अब हम अपनी जिंदगी में खुश हैं तो ये फिर जान निकालने आ रहे हैं। भाई इस इंसान के अंदर मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कितने ही बड़े अकड़ू इंसान क्यों ना हो, इस इंसान के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और आप रीडिंग पर आइएगा और लिख कर जरूर जाइएगा कि शैली मुझे चेंज दिखाई दे रहा है इस इंसान के अंदर। जिन्हें भी तकलीफ है ना कि शैली बड़े अकड़ू इंसान है, बड़े घमंडी इंसान है, बस 6 दिन या 6 हफ्ते वेट कर लो मेरी जान, अपने आप सुधार आ जाएगा। बस गिव अप नहीं करना है।
लोलो चोपेनो ही करनी है कि बस हो नहीं रहा, ये इंसान सुधर नहीं रहा, बस थोड़ा पेशेंस से काम लेना। हो रहा है ये सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, आपके सामने ही होगा, टेंशन मत लो। मैं बैठी हूँ यहाँ पर, देखते हो ये इंसान क्या बिगाड़ेगा आपका, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भैया चैनल मैसेज दे लेती हूँ। कल की रीडिंग में गाइस जितने सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर, देखिए माफ़ कीजिएगा जिन्हें मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही ख़राब है। बहुतों के रिप्लाई दिए हैं, बहुतों के नहीं आए। इतने प्यारे प्यारे इतने सारे मैसेज आए हैं कि शैली चैनल मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लो यार, रात को नींद नहीं आती है। चैनल मैसेज तुम्हारे देखती हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, मेरा स्ट्रेस दूर होता है। तो तुमसे रिक्वेस्ट है, तो गाइज आज उनकी रिक्वेस्ट पर मैं चैनल मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लेने वाली हूँ, ठीक है भाई। किसी के चेहरे पर हंसी आ रही है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्होंने कहा बहुत लंबे समय से वो परेशान है, बेड रेस्ट पर है। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, हमारी डिवाइन फैमिली में से ही है। उन्हें नींद नहीं आती गाइस, उन्हें अच्छा लगता है, मेरी आवाज़ पसंद है, मेरा अंदाज पसंद है, उनकी टेंशन दूर होती है, उनका स्ट्रेस दूर होता है। तो क्यों ना मैं ये काम करूँ गाइस। अगर मेरी सदा से, मेरे इस तरीके से, मेरे इस अंदाज से आपके चेहरे पर स्माइल आती है गाइस, तो मेरे लिए तो, मुझे तो पुण्य मिल रहा है गाइस, मुझे तो पुण्य मिल रहा है। किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल है मेरी जान, रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, जगह जगह नुक्कड़ पर खड़े हैं रुलाने वाले, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर महादेव ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो गाइस सर आंखों पर आपकी तमन्ना। चलिए देख लेते हैं, ले लेते हैं आपकी लव मैसेज, क्या कहना चाह रहे हैं ये इंसान। प्लीज़ महादेव गाइड में, क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे चचा चनेरा मटकी बूबू को। वैसे अच्छी एनर्जी में है, ईगो टूट रहा है इस इंसान का, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है राहु से रूल कर रहे हैं ये इंसान गाइस। क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे। चैनल मैसेज है व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी योर फेस। देख रहे हैं पागलपंती के दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें लग रहा है जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं ना, आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने आ जाता है। भैया इसे बीमारी कहते हैं, ये बुढ़ापे के रोग हैं, सिम्टम्स हैं, इलाज करवाओ। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है, दिमाग पर तुम्हारे असर पड़ रहा है ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है, हम भी सोचते थे, हम तो भूल गए, हमारे तो तुम्हारी याद भी नहीं आती कहीं ना कहीं। चेहरे तो बहुत दूर की बात है, तुम जैसे इंसान को याद करके मिलेगा भी क्या, कुछ नहीं मिलेगा, तकलीफ ही मिलेगी। हमने तो छोड़ना ही छोड़ दिया। खुश रहो तुम अपनी दुनिया में, आबाद रहो, हमें बर्बाद करने वाले। चलिए गाइस और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भाई। प्यार का बुखार चढ़ रहा है, गिव मी वन मोर चांस प्लीज। आए है बेगैरत इंसान, क्या करूं इस इंसान का, मेरे अकड़ू इंसान रामानंद स्वामी। ये कह रहे हैं भाई ने एक चांस आप और दें, एक चांस और दें। क्यों दें, और जो पहले दिया था उसमें क्या उखाड़ लिया इस इंसान ने, कौन से झंडे गाड़ दिए, कौन सा ऑस्कर अवार्ड इस इंसान को मिल गया जो एक चांस और मांगना चाह रहे हैं। इस चांस में भी क्या करोगे, चांस ही मारोगे तुम कहीं ना कहीं, तुमने करना कराना कुछ नहीं है। इस तुम्हारी भुंडी जैसी शक्ल है ना, कहीं ना कहीं इस पर 12 बजे ही रहेंगे, चाहे तुम्हें कितने ही चांस दे दें। तो भाई ये आपसे एक चांस मांगना चाह रहे हैं गाइस, अब आपकी मर्जी, आप दोगे या नहीं दोगे। तो शैली हम तो तैयार बैठे हैं, इंसान आए तो सही। तैयार तो मैं भी बैठी हूँ। क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे प्लीज महादेव गाइड मी। आज मैं अपनी मैगी को हंसा रही हूँ भाई, आज मेरी मैगी है, यानी मेरी मेघना, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरी डार्लो हैदराबाद में रहती है। आज उसकी एनिवर्सरी है, अब फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है। मुझे नहीं पता चचा चनेरा ने विश करा है नहीं करा, मेरी जान तुझे हंसाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। स्पेशल रीडिंग आज तेरे लिए है। मेरी 2 व्यूवर्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज करा, और दूसरी मेघना, ताकि आज ये टेंशन फ्री रहें और सुकून की नींद लें। और क्या मैसेज है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे यू केम इनटू माय लाइफ। भाई जिस दिन आपने इस इंसान के जीवन में प्रवेश किया, जिस दिन भी, ये बड़ा खुद को ग्रेटफुल मानते हैं कि आप जैसा इंसान इस इंसान की लाइफ में। लेकिन इस इंसान ने कभी कहा नहीं होगा आपको गाइस, जैसा कि मैंने कहा एम्परर है, इन्हें किसी की तारीफ करना पसंद नहीं है गाइस। चाहे कोई तारीफ करने लायक हो भी, ये तारीफ करते नहीं, बस इनकी तारीफ किए जाओ, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी सुकून की नींद आती है इस इंसान को। बिना पिए सो जाते हैं ये इंसान, नशा चढ़ जाता है इन्हें। तो भाई उस दिन को बड़ा लक्की मान रहे। सच्चा तुम्हारे लिए लक्की था भैया, हमारे तो मनूस दिन था जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए थे। आज सोच रहे हैं हम कहीं ना कहीं तुम्हारा जैसा ऊद बिलाऊ हमें कैसे मिल गया। भगवान ने सबसे ज्यादा कर्म हमारे गंदे कर रखे थे, ये जो इंसान मिल गया, ये देख लो कैसे उलट फेर हो रही है गाइस। डिप्लोमेटिक इंसान है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन को देखकर बदल जाते हैं। गिरगिट भी शर्मा रहा है इस इंसान से गाइस, गिरगिट भी परेशान है। गिरगिट भी कह रहा है मुझे तो वैसे ही बदनाम कर रखा है, मेरे से ज्यादा हरामी इंसान दुनिया में है। आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। हाँ भैया तुम तो हैप्पी हो गए कहीं ना कहीं, तुम्हारा तो खुश बनता भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल बनता है।
इस इंसान को, इस जैसे बागड़ बिल्ले को गाइस, कहीं ना कहीं आप जैसी मटकी बूबू मिल गई, जिसने इस इंसान की, मैंने कहा ना, गलतियों को भी स्वीकार करा है कि बस चचा चनेरा जाए ना छोड़कर, ये इंसान मेरी दुनिया में रहे, चाहे मुझे कितना ही कुछ करना पड़े, तो ये तो बड़े खुश होते हैं। भैया तुम तो खुश हो, खुश प्रताप सिंह, हम तो दुखी हैं। ये प्यासी आत्मा ने हमें दुखी आत्मा बना रखा है। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो हम क्या करें भाई, हम क्या करें? मिस कर रहे हो तो छोड़कर भी तो तुम ही गए थे, हमने तो छोड़ा नहीं तुम्हें, मिस करते रहो, यही तुम्हारी किस्मत में है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, भुगतो अब, हम क्या कर सकते हैं। अकड़ का चार डाल लो, उसे ही खा लो कहीं ना कहीं। और क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं? चैनल मैसेज आ रहे हैं, आई जस्ट वना हक फॉर यू आवर्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। भाई ये इंसान हक करना चाह रहे हैं, गले से लगाना चाह रहे हैं और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे, कहेंगे तो नहीं है। वैसे भी मैंने कहा ना, इस इंसान को बोलने के लिए मना कर रखा है भगवान ने, पनिशमेंट दे रखा है इस इंसान को कि तुम्हें बोलना नहीं है। और भैया ऐसा इंसान ना ही बोले तो अच्छा है, मैं तो सही, बोलेगा तो क्या है, क्या करेले जैसी भाषा ही तो बोलनी है इस इंसान ने, सामने वाले को हर्ट ही तो करना है, सामने वालों को कहीं ना कहीं यही तो फील कराना है कि तुम मेरी लाइफ में रहो तो भी ठीक है, ना रहो तो भी ठीक है। लेकिन ये सुधर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये इंसान हक करना चाह रहे हैं, महसूस करना चाह रहे हैं, आपको गले से लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रहे। अरे गूंगे प्राणी, कभी तो कुछ बोल ले। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आई वॉन्ट टू मैरी यू। है भैया इतनी बड़ी सजा मत दो, चचा चनेरा, ओ भैया, ओ प्राणी मेरे, इतनी बड़ी सजा मत दो, ये अब आपसे शादी करना चाह रहे हैं, मतलब न्योता भी अपने आप दे रहे हैं कहीं। अरे हमसे तो पूछ ले भैया, हमें करनी है नहीं करनी, अपने आप ही सारे डिसीजन लेगा ये इंसान। भाई जिनकी शादी पॉसिबल है वहां पर ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं, और अगर आपसे शादीशुदा है कहीं ना कहीं तो रीयूनियन चाह रहे हैं। और इस इंसान के अंदर मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं भाई, ये पहली बार एम्परर मुझे चेंजिंग पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज ही सुधर जाएंगे, लेकिन इस इंसान के हाव भाव में आपको थोड़ा फर्क दिखाई देगा। इन्हें लग रहा है आप निकल रहे हैं इनकी लाइफ से, कोई तो निकल ही रहा है, चेंज आ रहा है थोड़ा बहुत। अब एकदम से मिरेकल नहीं हो जाएगा कि रातों रात ये इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो रातों रात तो ये इंसान नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगी, समय लगेगा गाइस। हो सकता है ये इंसान कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई समुद्र वगैरह, ओशियन वगैरह है, क्योंकि पानी पानी मुझे दिखाई दे रहा है। बॉम्बे, गोवा, कहीं अब्रॉड में भी भाई समुद्र बहुत है, आइलैंड वगैरह हो सकता है। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग। अब ये इंसान अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाह रहे हैं। अरे है भैया, बहुत समय ले लिया तुमने इस कन्फेशन में भैया, आधी उम्र निकल गई हमारी, आधी उम्र तो चूड़ियों को, सिंदूर को देखते ही निकल गई गाइस। मेहंदी की जो कीप थी ना, वो भी जम गई है कहीं ना कहीं। सोचे थे लगा ले, कोई बूटे बेल बना ले, पर इस इंसान ने सारे अरमान मार दिए। अब जब सफ़ेद साड़ी पहनने के दिन कहीं आश्रम में चले जाएं, भगवान की भक्ति करें, अब इस इंसान को शादी का बुखार चढ़ रहा है। अब ये देख लो भाई, बुढ़ापे में ये इमरान हाशमी बन रहे हैं कहीं ना कहीं, प्रेम चोपड़ा अब इमरान हाशमी बन रहे हैं। जब सामने वालों के अरमान सारे मर गए हैं ना, अब ये इंसान दोबारा से जगाना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अब इनके अरमान जाग रहे हैं तो अपने अरमान भी जगाओ। ऐसे कैसे जगाएं भाई, सो गए हमारे अरमान भैया, तुम भी सो जाओ, किसी का नाम अरमान हो सकता है। यू आर द ओनली पर्सन आई वॉन्ट। अच्छा जी, अच्छा, कसम खा के बैठे हैं धरती माता की भाई, अब आप ही हो जो इन्हें चाहिए, बस कसम खा ली इन्होंने, एम्परर ने। और देखिए एम्परर है तो भाई, एम्परर तो बड़ा जिद्दी इंसान है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बड़ा जिद्दी इंसान है, ढीठ इंसान, एक नंबर का ढीठ, एक नंबर का, आधे नंबर का नहीं, एक नंबर का ढीठ इंसान है, मेल है चाहे फीमेल है। अगर कसम खा लिए ना इस इंसान ने, लठ गाड़ देगा ये इंसान, टेंट लगाना पड़ जाए घर के बाहर, कुछ ना कुछ करेगा भाई ये। इन्हें अब कहीं ना कहीं आप चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। क्या कीमत लगाओगे भैया क्या कीमत लगेगी भैया? और क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन। भाई दोबारा से स्टार्ट करने का मन है इस इंसान का। तो भैया ख़त्म कब हुआ था ये बताओ? तुम्हारी तरफ से तो ख़त्म हुआ था, हमारी तरफ से तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, लेकिन अब हम ख़त्म करेंगे। अब हम धरती माता की कसम खा के बैठे हैं, हमारा नाम भी मटकी बूबू नहीं, अगर तुम्हें धूल नहीं चटवा दी तो। शेर और बाज का एटीट्यूड आ रहा मटकी बूबू में, झंडे गाड़ देगी मटकी बूबू। अब कोई स्टार्ट नहीं होगा, अब जो मामला ख़त्म है वो ख़त्म है। अब अपनी ईगो के साथ शादी कर लो तुम। और क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं? प्लीज़ महादेव गाइड में, ऐसे बंदों को थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है, थोड़ा लेसन देना गाइस जरूरी है, ऐसे बंदे वरना सुधरते नहीं हैं।
आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू। है इतना सारा रिग्रेट भैया कहाँ समा रखा है इतना सारा? तुम्हारी शक्ल देख कर तो नहीं लग रहा तुम्हें रिग्रेट हो रहा है भाई। एम्प्रर की शक्ल देख के तो गाइस मुझे नहीं लग रहा कि इन्हें रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये ऐसे ही प्राणी है कहीं ना कहीं। जख्म छुपा लेगा ये इंसान, मन ही मन में रो लेगा। आंसू निकलते हैं इस इंसान के भी गाइस, आंसू सबके निकलते हैं। कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है, तो ये छुपाने वाले इंसान ये रोते जरूर होंगे। ये इंसान ऐसे रोते जरूर जिसे कहते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि हंस के दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। ये वो इंसान है, क्योंकि एम्परर है भाई, ये नाजुक नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े कठोर हैं। कई इंसान कठोर बन के दिखाते हैं, होते नहीं है वो, होते बिल्कुल निठल्ले से अंदर से, लेकिन दिखाएंगे ऐसे जी भाई हाय हाय हमारे अंदर तो पता नहीं, जिसे कहेंगे कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत है, किसी का नाम हिमालय हो सकता है भाई। प्लीज महादेव गाइड में, हो सकता है कोई हिमालय पर जा रहा है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है बाबा बर्फानी के दर्शन करने। यू आर ए नेचुरल ब्यूटी भाई ने, अब आपके अंदर एक नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है। वो तो हमें पता ही है कहीं ना, कि तुम्हारे कहने की क्या जरूरत है, वो तो हमें शुरू से ही पता। तुम्हें नहीं दिखाई दी, तुम्हारी आंखें कमजोर है, मोतियाबिंद है तुम्हारी आंखों में, चेक करवाओ। हमें तो पहले ही पता नेचुरल ब्यूटी है हमारे अंदर। इन्हें लगता है आपके अंदर नेचुरल ब्यूटी है। अब नेचुरल ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप नहीं करते। नेचुरल ब्यूटी वो होती है जिसकी सोल भी बहुत ज़्यादा पवित्र है, जो बहुत इनोसेंट इंसान है, जो दिखावा नहीं करता, जैसे हो वैसे ही हो कहीं ना कहीं, जो दिल में है वही मुंह पर है। देखिए ऐसे इंसान थोड़े बुरे जरूर बन जाते हैं, क्योंकि होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वो जुबान पर है, क्योंकि वो इंसान किसी का गलत नहीं सोचते। वो इंसान को जो सही लगता है वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों को कई बार जज कर लिया जाता है कि यार इसकी आवाज़ तो, इसकी तो वाणी बड़ी बेकार है कहीं ना कहीं, ये तो टोन मारता है, समझ रहे हैं, या ये तो कहीं ना कहीं पिंच करता है। लेकिन भैया वो पिंच क्यों करता है? क्योंकि वो इंसान लोलो चोपो करना पसंद नहीं करता। और लोलो चोपो वाले इंसान मुझे गाइस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भाई, जो सही लगता है वही बोलूँगी। एनर्जी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही, पॉजिटिव, नेगेटिव दिखाई देगी नेगेटिव। जिनसे मैच होती है उनसे अपने आप मैच हो जाएगी गाइस। मेरे से नहीं होता लोलो चोपो करना। अब इस इंसान के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, आने वाले 6 दिन के अंदर अंदर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आई डे ड्रीम अबाउट यू। सपने देखते हैं भाई, सपने ही देखते रहो कहीं ना कहीं। चाचा ये इंसान ऐसे है ना, देखिए नाली टूटी पड़ी है, सड़कें टूटे पड़े हैं, कूड़े का कहीं ना कहीं पहाड़ बना पड़ा है, इन चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है गाइस, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी लैविश लाइफ से मतलब है। इनके अपने कुछ सपने हैं गाइस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है ना, उन पर बड़ा विश्वास करते हैं। मुझे अभी घर बनाना है, मुझे अभी गाड़ी लेनी है, मुझे अभी वहाँ पर ट्रैवल करना है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। इस इंसान की अपनी डिज़ायर से ये अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, बड़ी लैविश लाइफ में ये बंदी जीता है गाइस। इन्हें कोई मतलब नहीं है कहाँ कूड़ा पड़ा है, पड़ा रहने दो। इन्हें कोई नाली में नाली भरी पड़ी है, इन्हें कोई इन चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। हाँ, जब गाड़ी लेकर जाते होंगे, जब जरूर माँ बहन की करते होंगे, कोई कुत्ता सामने आ गया या कोई गड्ढा सामने आ गया, तब जरूर इस इंसान को याद आती होगी। वैसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, अपने खाने से मतलब है और अपनी लैविश लाइफ से मतलब है। बस अपने शौक पूरे, अपनी ही ज़िंदगी में जीना पसंद करता है ये इंसान, अपनी ही ज़िंदगी में। आप इनसे कभी बात भी करोगे ना, हमेशा ये बात बस वही करेंगे, फाइनेंस की, करियर की, बिजनेस की, मीटिंग की, अब्रॉड की। इनके कुछ सपने, इनकी अपनी दुनिया है गाइस। ये ऐसे इंसान है, अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। मुंगेरी लाल के सपने हैं ना, ये मुंगेरी लाल हैं कहीं ना कहीं, इनके सपने बड़े अलग हैं। इनके सपने वो वाले सपने नहीं है जो आपके सपने, इनके अपने सपने अलग हैं। ये अलग दुनिया के प्राणी हैं। लैविश लाइफ इन्हें जीना पसंद है, बड़ी डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं, डाइट वाइट पर ध्यान देते हैं, खजूर वजूर पिस्ता बादाम खाते होंगे। इनकी दुनिया अलग है। आई सेव्ड योर मैसेजेस एंड फोटो। भाई इन्होंने आपके मैसेजेस और फोटो को सेव कर रखा है, तो फिर क्या करें, कर रखा है तो तुम्हारा फ़ोन है, फ़ोन की गैलरी है, मेमोरी तुम्हारी है। भैया हम क्या करें, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो, हमारा क्या जा रहा, हमारा कुछ नहीं जा रहा। अपने अपने शौक हैं कईयों के। अब देख लो गाइस, आपसे दूर जाने के बाद भी अगर आपके मैसेजेस और फोटो इस इंसान ने सेव कर रखे हैं, कोई सेब खा रहा है भाई, हो सकता है कोई सेब खा रहा है, इस इंसान को हो सकता है सेब बहुत पसंद है। अरे मेरे सेब खा के तो ये इंसान सूरज की तरह लाल हो गए हैं कहीं ना कहीं, सारा दिन फूकते ही रहते हैं। और क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या चैनल मैसेज आ रहा है यहाँ, आई रियली मिस्ड यू, होप वी मीट सून। मिस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। अरे भैया कब जल्दी, जल्दी का कोई टाइम तो बताओ।
कोई टाइम फ्रेम है तुम्हारा? अरे भैया कुछ तो होगा, कुछ तो बता दो कि सदियां दोबारा अंग्रेज भारत में आ जाएंगे। जब आओगे तुम, कब आओगे? कौन सी सुरंग तैयार हो रही है? कौन से प्लेन से, उड़न खटोले से बंदा आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। कौन सी बैलून राइड, कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार बंदा बंदी बना रहा है इस इंसान का? मुझे इत्तू सा भी समझ नहीं आ रहा भाई। उम्मीद उम्मीद, आएंगे आएंगे आएंगे, कब आओगे? पता नहीं कब आएगा ये इंसान भैया। अलग ही दुनिया में इस इंसान की प्रॉब्लम चल रही है। द थॉट ऑफ यू विद समवन एल्स ब्रेक्स माई हार्ट। इनका दिल बड़ा टूटता है भाई। अभी तो अगर सोचते भी है ना आपको किसी और के साथ, जैसे कि मैंने कहा मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, मूव ऑन दिखाई दे रहा है, वॉक अवे दिखाई दे रहा है, इनका तो दिल बड़ा टूटता है कि कोई चुरा ना ले आपको इनसे। तो चुरा ही लेगा, जब तुम्हें कुछ करना कराना नहीं है तो कोई तो चुराएगा। तूने तो चूटी तक नहीं काटी कभी भैया, तो किसी को तो कुछ करने दो। क्यों हमारी उम्र का सत्यानाश करने पर बैठे हो भैया? क्यों करने पर बैठे हो? ना खुद कुछ करना, ना किसी को कुछ करने देना। ऐसे ऐसे प्राणी भी इस दुनिया में भाई। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज महादेव गाइड मी, क्या लव मैसेज है? यू आर नॉट जस्ट माई फेवरेट पर्सन, यू आर द ओनर ऑफ माई हार्ट। भाई इनका कहना है ये आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, आपने तो इनके दिल पर कब्जा कर रखा है। अरे भैया दिल पर कब्जा करा होता तो तुम्हारा दिमाग अब तक ठिकाने पर आ गया होता। चचा चनेरा चतुर प्राणी, हम फुद्दू नहीं है, तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो बात अलग है, समझदारी तुम्हें कभी दिखाई नहीं। हमने दिखाई भी तो इस इंसान को कभी दिखाई नहीं दी गाइस, हमने तो दिखाई है, पर इन्हें दिखता नहीं ना, इन्हें अपने आगे कुछ नहीं दिखता। ये ऐसे प्राणी हैं। तो भाई ये आपको पसंद ही नहीं करते हैं। इन्हें इनका कहना आपने इनके दिल पर कब्जा कर रखा है। ना भैया हम तो किसी की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करते, तुम्हारे दिल पर क्या कब्जा करेंगे? ना भाई ना, हम नहीं करते। हम जबरदस्ती के सौदे नहीं करते भाई, हमने तो बस प्यार किया था, उस प्यार को तुमने नहीं देखा वो बात अलग है। हम कब्जा करके क्या करेंगे? हम कब्जाने वाले आदमी नहीं है भैया, हम तो बस दिल से प्यार करते हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं? यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल। इन्हें आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। हंसी तो सबकी अच्छी लगती है, इसमें कौन सा नई बात है भाई? हर इंसान हंसता हुआ अच्छा लगता है, रोता हुआ तो कोई नहीं अच्छा लगता। कभी तो सेंस वाली बात किया करो चचा चनेरा। बनते तो बड़े दिमागी हो, बनते तो बड़े 30 मार खाओ, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? घुटनों में। इन्हें लगता भी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो क्या करें, हंसना बंद कर दें? ये बताओ, यही चाह रहे हो? वैसे तो हंसी तुमने छीन ही ली है, अब थोड़ा बहुत मटिए अगर अपनी लाइफ में हंस रही है तो इन्हें वो भी प्रॉब्लम हो रही है। कैसे प्राणी है कहीं ना कहीं, हंसो भी मत। क्यों ना हंसे भाई? कोई तुमने खरीद रखा है भैया? हमारी ज़िंदगी, हम हंसे रोए कुछ भी करें। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सल्तनत चलती है, हमारे ऊपर हमारी सल्तनत चलती है। बस इतना सुन लो, ढंग की बात करा करो भैया। बुढ़ापा आ गया तुम्हें कहीं ना कहीं, कब समझदार बनोगे? नन्हे चूचे थोड़ी ना हो। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं? लव मैसेज लटक रहा है, यू आर द ओनली रीजन आई चेक माई फोन एवरी मिनट आई है। इन्हें लग रहा है भाई ये ऐसे नहीं थे लेकिन ऐसे हो गए हैं। इन्हें कोई सुधार नहीं सका लेकिन आपने सुधार दिया। आप इस इंसान को मजबूर कर रहे हैं, ये अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहे हैं। कोई नया फ़ोन लिया भैया? फ़ोन में ऐसा क्या जो बार बार चेक करो? कोई बम थोड़ी ना फिट कर रखा हमने। तो इंसान को लग रहा है भाई बड़ा चेक करते हैं अपना फ़ोन की शायद आप कॉल मैसेज कर ही दें, क्योंकि ये आपने भी अति कर रखी है भाई। एम्परर आया है यहाँ पर, मैं कैसे कह दूँ आपने इस इंसान की गुलामी नहीं की? आप कहोगे शैली हमने तो प्यार, वो प्यार गुलामी है गाइस, ये एम्परर है। इसने रिश्ते को अपने हिसाब से चलाया। जब तक आप इनके हिसाब से चलें, आपने इनकी लोलो चोपो करी है, आपने इनकी हर बात मानी है, इनसे पूछ पूछ के सांसें ली है, तब तक ये इंसान खुश है। अगर आज आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इन्हें तो प्रॉब्लम हो रही है भाई। कठपुतली होती है ना, कठपुतली, पपेट की तरह ये इंसान नचाते थे आपको। भैया हमें कोई नहीं नचा सकता, वो तो हमारा प्यार था जो तुम्हारे इशारों पर नाच लिए, बाकी किसी में दम नहीं है। हम अपनी आप की नहीं सुनते तो तुम्हारी तो क्या सुनेंगे। चलिए और देखते हैं क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी। इन्हें उम्मीद है आप इन्हें माफ़ कर देंगे। यही तो इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है कि आप इन्हें एक दिन माफ़ कर देंगे। भैया ये गलतफहमी है तुम्हारी। इस बार काम खराब है कहीं ना, इस बार कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं है, क्योंकि इस बार अति हो गई है कहीं ना। इस बार हम थक गए हैं, इस बार हम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे कि हमने तुम जैसे इंसान से दिल कैसे लगा लिया, तो तुम्हें तो कैसे माफ़ करेंगे। ये गलतफहमी है तुम्हारी भैया, गलतफहमी सुधारो। ज़्यादा पूड़ी हलवा मत खाओ, गैस चढ़ रही है तुम्हारे दिमाग में। और क्या लो मैसेज देना चाह रहे हैं गाइस? 2 मैसेज और लेती हूँ। ओके, आई नो आई हर्ट यू। आए हाय हाय हाय, क्या करूँ इस इंसान का। मानता सब कुछ है किसने आपका दिल तोड़ा नहीं, तोड़ा है, आपको हर्ट किया, जानते हैं ये। तो जब भैया जब जानते हो तो माफ़ी कोई शब्द है? माफ़ी, मैं आप है, माफ़ी।
रिग्रेट, सॉरी, अपोलॉजी, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब बोल दिया मैंने। कुछ आता है या ईगो का ई पता है तुम्हें? जब तुम्हें पता है तुमने सामने वाले का दिल तोड़ा है तो भैया एक माफ़ीनामा भी तो आ सकता है। क्यों भुंडी जैसी शक्ल लेकर बैठे हो? क्यों अकल नहीं आ रही तुम्हें? तो भाई सुधार आ रहा है इस इंसान के अंदर। एक मैसेज और लेती हूँ, क्या गए, आई डू लव यू माई डार्लिंग, माई चुमेश्वरी परफॉर्मेंस, माई डार्लिंग चचा चनेरा, माई अकड़ू इंसान। भाई ये आपसे प्यार तो करते हैं, वो बात अलग है। इस इंसान को प्यार जताना नहीं आता, दिखाना नहीं आता, वो बात अलग है। तो भैया हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हें सिखाएंगे। जिसे प्यार करना आता है वो बोलता भी है, जताता भी है, दिखाता भी है। ध्यान रखना इस बात को। और नहीं आता तो खुद सीख लो, अदरवाइज मटकी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी लोलो चोपो करेगी, ठीक है। तो भाई आज ये खास रीडिंग जो हुई है मेरी 2 व्यूवर के लिए हुई है। एक का नाम मेघना है। आई होप मैंने आपको हंसाया, आपके चेहरे पर स्माइल आई गाइस, पूरी कोशिश की है। दूसरी व्यूअर का नाम मैं नहीं ले सकती मेरी जान, मेरी मटकी बूबू। आई होप आपको अच्छी नींद आएगी, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई होगी। तो आज की रीडिंग मेरे 2 व्यूअर्स के नाम रही है गाइस, उनकी वजह से चैनल मैसेज मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। इस बात को समझिएगा, प्यार दीजिएगा। और आपको पता है इस अंदाज में मैं रीडिंग क्यों करती हूँ गाइस, क्योंकि आप सबका स्ट्रेस दूर होता है। आप कहते हो शैली आपकी अंदाज से हमें हंसी आती है, हमें हीलिंग मिलती है, प्रॉपर तरीके से हम हील होते हैं। तो गाइस इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बाकी माइंड कोई नहीं करेगा। ऑलरेडी गाइस हमारा माइंड ख़राब है चचा चनेरा की वजह से, तो माइंड वाली कोई बात नहीं है। रीडिंग को दिल से एक्सेप्ट करना है। और अगर मेरे से कोई ऊँच नीच हुई हो तो गाइस मैं सॉरी बोलती हूँ। वैसे सॉरी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनों से बोल देना चाहिए गाइस। अपनों से सॉरी भी बोलिए, प्यार का इजहार भी कीजिए, तभी कहीं ना कहीं रिश्तों में मधुरता रहती है। मैं तो यही बात मानती हूँ, तभी ठुड्डे खाती हूँ। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। गाइस अपना प्यार देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर रीडिंग अच्छी लगती है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।